इस वक्त मेरे साथ नेशनल दस्तक के एडिटर सम्मू जी है। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने जिस तरह से हमारी पूरी टीम के साथ नेशनल दस्तक की टीम ने जो कवरेज की है, चाहे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात की जाए, चाहे पूर्वांचल की बात की जाए, पूरे उत्तर प्रदेश की जो कवरेज की है उससे क्या निकला, इसी के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। सम्मू, आपने पूरे पूर्वांचल में जगह जगह जाकर देखा है, आपको क्या लगता है किस पार्टी की स्थिति मजबूत है पूरे पूर्वांचल में? देखिए, जो मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की है उसमें दो तरह की बातें हैं। जो बीजेपी के समर्थक है वो बहुत वोकल हैं, वो मीडिया अटेंशन पाते हैं, मीडिया में कवरेज भी अच्छा है। अखिलेश और कांग्रेस का भी अच्छा कवरेज रहा। बीएसपी को बाइकआउट करके दिखाया गया, लेकिन ग्राउंड पर जब आप जाएंगे तो जो बीएसपी का जो मास वोटर है वो अभी भी उसके साथ है। और लोकसभा चुनाव की बात हो या उससे पहले जो विधानसभा चुनाव हुआ था जिसमें बीएसपी हार गई थी और समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है, तो उसके बाद जो है वो बीएसपी कार्यकर्ताओं की जो गोलबंदी है वो बढ़ी है। अब देखना है कि जो माइनॉरिटी का वोट है और जो ओबीसी का वोट है, अगर उसमें सेंध लगा पाती है बीएसपी अच्छे तरीके से, तो उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगा ये चुनाव और हो सकता है कि वो मतलब 2/3 बहुमत पा जाए। लेकिन अब आपको देखना पड़ेगा कि जो ओबीसी के वोटर हैं, अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, वो किस तरफ जा रहे हैं। आरक्षण का मुद्दा उनके लिए कितना अहम है। आरएसएस के जो प्रवक्ता हैं, जिस तरह से उन्होंने आरक्षण के खिलाफ बात की थी, आरक्षण की समीक्षा की बात कही थी, अगर ये इशू चुनाव में मुद्दा बनता है तो बीजेपी के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। लेकिन अगर ओबीसी, जिस तरह से उन्होंने केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया, स्वामी प्रसाद मौर्य आए, अगर जो बिहार से जो अमित शाह सीखे थे, जो उनको बिहार में पता चला था, उसके बाद उन्होंने कहा भी था कि बीजेपी को ओबीसी वोटरों को जोड़ना होगा। तो अगर अदर बैकवर्ड कास्ट के जो वोटर हैं, अगर वो बीजेपी के लिए साथ आए तो संभावना बनती है। लेकिन अखिलेश और राहुल के लिए बहुत ही वो बैकफुट पर है। कास्ट वाइज बात करें तो उनके पास जो वोटर है, ओबीसी वोटर में एक समाज को छोड़ दीजिए, तो उनके पास वोटर दिख नहीं रहा है। तो सबसे ज़्यादा चिंताजनक जो बात है इस पूरे दौर में, जो मैं अनुभव कर रहा हूँ, ये मेरा निजी ओपिनियन है, वो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लिए है कि वो कहीं ना कहीं प्रचार में तो है लेकिन ग्राउंड पर खेल से बाहर दिख रही है। अगर हम मुस्लिम मतदाताओं की बात करें, इस बार चुनाव से पहले भी सभी पार्टियां मुस्लिम मतदाताओं को अपनी तरफ रिझाने की कोशिश कर रही हैं, तो आपको क्या लगा जब आपने लोगों से बात की, विशेष तौर पे मुस्लिमों से, तो क्या लगा वो किस पार्टी की तरफ जाते नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं सीधा तो नहीं बता सकता, क्योंकि वोट करना सबका अपना अधिकार है और वो गुप्त मतदान होता है। लेकिन जब आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाएंगे तो वहाँ मुजफ्फरनगर दंगे के बाद मुस्लिम अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे थे। आप सेंट्रल जैसे आगरा का इलाका हुआ, इलाहाबाद का इलाका हुआ, वहाँ भी ये फैक्टर था। जो पूर्वांचल का इलाका है, वहाँ बनारस की आप बात करें, जहाँ हम लोग अभी खड़े हैं, यहाँ सामाजिक सौहार्द रहा है, एक भाईचारा रहा है, जबकि बहुत मुस्लिम आबादी है, बनारस में बहुत आबादी है मुस्लिमों की। लेकिन यहाँ वो मुद्दा नहीं है। यहाँ मुद्दा है रोजी रोटी का, यहाँ मुद्दा तालीम था, यहाँ मुद्दा था कि उनकी भलाई कैसे हो। लेकिन बाकी इलाकों में आप देखेंगे तो वहाँ चाहे वो सांप्रदायिक दंगे जिस तरह से हुए, जिस तरह से कुछ बीजेपी की सरकार बनने के बाद ऊना का मामला हुआ, जो लव जिहाद वाला मामला था गोरखपुर रीजन में, उसके बाद आप कहें कि जिस तरह से गौ रक्षा, गौ हत्या, ये सब चीज़ों कंट्रोवर्सी हुई है, उसमें वो मुस्लिम समाज थोड़ा एक सहमा हुआ महसूस कर रहा है। तो हो सकता है कि वो एक मजबूत राजनीतिक विकल्प की तरफ बढ़े। और एक जो मायावती के पक्ष में एक बात जाती है, चाहे वो महिला सुरक्षा का मामला हो, गुंडागर्दी का मामला हो, मायावती का जो पिछला 5 साल का कार्यकाल था, जो कहा जाता है कि यूपी में वो पहली सरकार थी जो पूरे 5 साल चली, उसमें उनकी एक यूएसपी बताई जा रही है कि वो कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। तो ये मायावती के पक्ष में जाता दिख रहा है। तो हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है कि एक मुस्लिम का जो बड़ा चंक है वो बीएसपी के साथ जाए। चुनावों से पहले और चुनावों के दौरान बीजेपी हर जगह, चाहे वो चुनाव प्रचार की बात की जाए या फिर दूसरे तरीकों से, एक हवा में रही है। लोगों को लगने लगा है ऐसे जैसे कि बीजेपी की एक लहर चल रही है। क्या वाकई में आपको भी लगा लोगों से बात करते वक्त कि क्या बीजेपी की लहर थी? देखिए, लोकसभा चुनाव में जिस तरह से परफॉर्मेंस रहा यूपी में, खासकर पूरा देश में उन्होंने बहुमत की सरकार बनाई, तो हवा का तो उनको फ़ायदा मिला था। उन्होंने मीडिया मैनेजमेंट हो, अखबार हो, टीवी हो, वो मैनेज करना जानते हैं। और वो अगर आप कोई और दूसरी पार्टी
अगर वो नहीं जानते तो वो उसकी कमजोरी है। आज के समय में आप कम्युनिकेशन स्किल को, मीडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। बीजेपी अगर इसमें पारंगत है तो अच्छी बात है, हर पार्टी को होना चाहिए। आप ये कह के आरोप नहीं लगा सकते कि बीजेपी मीडिया का इस्तेमाल करती है। लेकिन एक जो सबसे दुखद बात है, खासकर हम पत्रकारों के लिए जो दुखद बात है, कि कहीं ना कहीं हमारी विश्वसनीयता कटघरे में, हमारी अपनी क्रेडिबिलिटी कटघरे में, जिस तरह से मीडिया हाउसेस के ओपिनियन पोल गलत साबित हुए, चाहे वो दिल्ली हो, बिहार हो, लोकसभा चुनाव में ओपिनियन पोल साबित हुए। कोई नहीं कह रहा था कि मोदी जी को 300 सीटें आ रही हैं, लेकिन वो लेके आते हैं। यूपी का जिस तरह से ओपिनियन पोल हुआ है, बीजेपी ने जिस तरह से कैंपेन किया है, जिस तरह से उसने एडवर्टीजमेंट दिया है, जिस तरह से उसने टीवी पे अपना एडवर्टीजमेंट दिया है, मोदी जी का 3 दिन का रोड शो हुआ है बनारस में, तो एक बड़ा तबका है इस देश में जो टेलीविज़न देखता है। ये सच हकीकत है। हम अपना विचार बनाते हैं, हम अपना परसेप्शन बनाते हैं, लेकिन उसी के साथ एक मीडिया अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ी है, लोगों में मीडिया जागरूकता भी आई है। अब पहले का दौर नहीं रहा कि आप पत्रकार हैं या आप अखबार चलाते हैं, कुछ भी लिख देंगे तो लोग मान लेंगे, क्योंकि उनके पास कम्युनिकेशन के कई माध्यम हैं। सोशल साइट्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, उनके अपने कम्युनिकेशन स्किल्स है। मीडिया अवेयरनेस भी बढ़ी है। तो सिर्फ मीडिया के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता है, लेकिन खेल में बना रहा जा सकता है। तो हो सकता है कि बीजेपी यूपी में जो कास्ट स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से अगर वो खेल में बनी हुई है, तो इसका बहुत सारा क्रेडिट उसके कैंपेन को देना पड़ेगा, मीडिया कैंपेन को देना पड़ेगा। और मीडिया का एक अपना झुकाव जो है वो हमेशा से रहा है, वो हर दौर में रहा है। उसके वजह कई सारी वजह हैं। न्यूज़ रूम में डाइवर्सिटी नहीं होती, न्यूज़ रूम में कास्ट का डाइवर्सिटी नहीं है, महिलाओं की संख्या बहुत कम है। आप जो भी न्यूज़ रूम में देखते हैं, महिलाएं एंकर होती हैं, ग्राउंड पे रिपोर्टिंग नहीं होती, वो डिफेंस रिपोर्टर नहीं होती है। तो ये भी एक समस्या है। तो बीजेपी को इसका लाभ मिलता है, लेकिन अंतिम फैसले के लिए आपको 11 मार्च तक देखना पड़ेगा कि जो जनता है वो बहुत होशियार है। आप खासकर यूपी, बिहार और मतलब राजनीतिक रूप से बात करें तो उसको पता है कि उसे करना क्या है। और मोदी जी से जिस तरह के एक्सपेक्टेशन थी लोगों की, उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, बहुत उम्मीदें थी लोगों की, लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। पूरा देश मोदी में था। इस 3 साल करीब होने जा रहा है। अगर मोदी जी जिस तरह से उन्होंने प्रॉमिस किए थे, अगर लोगों का वो विश्वास जीत लेते हैं कि जो हमने प्रॉमिस किया है उसको हम पूरा करेंगे, अगर ये भी वो साबित कर देते हैं, जीत लेते हैं, जिसकी वो कोशिश बनारस में कर रहे हैं, तो हो सकता है कि बीजेपी को फ़ायदा हो इसका। अब तक अंतिम सवाल आपसे कि अब तक 6 चरण के मतदान हुए उसमें 60% से अधिक मतदान हुआ है। जब भी देखा गया है एक जो इस तरह से 60% या फिर ज़्यादा मतदान हुआ है, कहीं ना कहीं बदलाव की एक उम्मीद नज़र आई है कि जनता बदलाव चाहती है। क्या आपने जब लोगों से करीबी से बात की है, लगा है कि क्या जनता वाकई में बदलाव चाह रही है ऐसी? देखिए, मैं आपको आंकड़ा देता हूँ। 2007 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें आप देखिए कि मायावती 50% वोट लेके 206 सीट लाती हैं। 2012 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें समाजवादी पार्टी 60% वोटिंग होती है और वो 228 सीट लाती है। इस बार एवरेज 65% वोटिंग है। तो हो सकता है जो हंग असेंबली की बात हो रही है उसमें मुझे अब भरोसा नहीं रहा, हो सकता है कोई एक पार्टी सिंगल मेजोरिटी में आए, क्योंकि हाई परसेंटेज वोटिंग को हमेशा जो राजनीतिक विश्लेषक है उसे एंटी इनकम्बेंसी मानते हैं, तो ऐसा हो सकता है। तो ये थे हमारे साथ शंभू सिंह, जो कि नेशनल दस्तक के एडिटर हैं। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्होंने जगह जगह जाकर जब लोगों से बात की है तो लोग कहीं ना कहीं जो सरकार है उसके कामकाज से संतुष्ट नहीं नजर आई है, और यही वजह है कि इस बार रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा है। अब तक के 6 चरणों के मतदान में 60% से अधिक मतदान हुआ है। 7वें चरण का होना बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश की जनता है वो साफ तौर पे इस बार नज़र आ रहा है कि किसी एक सिंगल पार्टी की सरकार बनेगी। और ये तो हम कह नहीं सकते कि वो पार्टी कौन होगी, लेकिन लोगों की से जब बात की है, इनका कहना है कि इसका फ़ायदा कहीं ना कहीं बीएसपी को नज़र आ रहा है। कैमरा पर्सन गौतम के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, वाराणसी।